दोस्तों 11 सितंबर 2001 की सुबह अलकायदा के 19 टेररिस्ट यूएस की 4 कमर्शियल पैसेंजर प्लेन्स को हाईजैक कर लेते हैं और उन्हें क्रैश करवा देते हैं। इन हमलों ने पूरी अमेरिका को हिलाकर रख दिया। इन हमलों में लगभग 3000 लोगों की जानें गईं और हजारों लोग इंजर्ड हो गए। पर एग्जैक्टली क्या हुआ था 9/11 अटैक्स में, आइए जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। Today, our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts. What's this other jet doing? What's this other jet doing? Oh my God. Oh my God. Now, some very, very sketchy details reaching us here at Sky Centre. Important enough to bring to you, though, at this early stage. We believe that a plane has crashed into the World Trade Center in New York. It's like a mushroom cloud explosion, this huge billowing smoke in the second tower. This was the second of the two towers. दरअसल दोस्तों ये 19 हाईजैकर्स ने 4 एरोप्लेन्स को हाईजैक करा था, जिसमें से 2 थे बोइंग 757S और 2 बोइंग 767S। और इनमें से पहली 2 प्लेन्स को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के दोनों टावर्स में क्रैश करवाया जाता है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उस समय की अमेरिका की बहुत ही मॉन्यूमेंटल, हिस्टोरिक और आइकॉनिक बिल्डिंग थी और ये एक समय की दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग्स हुआ करती थी। और तीसरी प्लेन को पेंटागन से क्रैश करवाया जाता है और ये भी अपने आप में एक बहुत ही आइकॉनिक बिल्डिंग है। पेंटागन दोस्तों यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की हेडक्वार्टर बिल्डिंग है। सुबह के 7:59 पर अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट 11 बॉस्टन से टेक ऑफ करती है और ये जा रही होती है लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया की तरफ। इसमें 81 पैसेंजर्स और 11 क्रू मेंबर्स थे। हालांकि वो बाद में पता चलता है कि इन 81 पैसेंजर्स में से 5 हाईजैकर्स थे। ये हाईजैकर्स प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं, जबरदस्ती कॉकपिट में घुस जाते हैं। इन हाईजैकर्स में से एक हाईजैकर है मोहम्मद अत्ता, जो ट्रेंड है एज अ पायलट और बाय नेशनलिटी ये एक इजिप्शियन है। ये पायलट और को पायलट से प्लेन का कंट्रोल छीन लेता है और प्लेन को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की ओर उड़ाता है। 8:15 AM पर यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 175 भी बॉस्टन से टेक ऑफ करती है और ये भी लॉस एंजलिस की तरफ जा रही होती है। इस प्लेन में 51 पैसेंजर्स, 9 क्रू मेंबर्स और 5 हाईजैकर्स थे। 8:20 AM पर अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट 77 ड्यूल्स वाशिंगटन DC से टेक ऑफ करती है और लॉस एंजलिस की तरफ जा रही होती है। इस प्लेन में 53 पैसेंजर्स, 6 क्रू मेंबर्स और 5 हाईजैकर्स थे। 8:42 AM पर यूनाइटेड फ्लाइट 93 नेवार्क न्यू जर्सी से टेक ऑफ करती है। ये सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया जा रही होती है। इस प्लेन में 33 पैसेंजर्स, 7 क्रू मेंबर्स और 4 हाईजैकर्स थे। 8:46 AM पर फ्लाइट 11 जो पहली प्लेन थी हाईजैक होने वाली, वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर में जाकर क्रैश हो जाती है। प्लेन में बैठे सभी पैसेंजर्स, हाईजैकर्स और क्रू मेंबर्स इंस्टेंटली मारे जाते हैं। उस समय यूएस के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश फ्लोरिडा के एक स्कूल जा रहे होते हैं और उनके चीफ ऑफ स्टाफ एंड्रू कार्ड को इस क्रैश की खबर पता चलती है, तो वो उन्हें इस बात की खबर देते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर में प्लेन क्रैश हुआ है। लेकिन जॉर्ज बुश को यकीन नहीं होता। वो कहते हैं ऐसा तो कोई कर ही नहीं सकता, जरूर पायलट को कोई हार्ट अटैक आया होगा, वरना ये तो अनबिलीवेबल है। It appears a small twin-engine prop plane crashed into one of the towers at the World Trade Center in New York City. Our collective response was, oh, what a horrible accident. The pilot must have had a heart attack or something. 9:03 AM पर फ्लाइट 175 जो दूसरी प्लेन थी हाईजैक होने वाली, उसे भी हाईजैकर्स ओवर पावर करके उसके पायलट से कंट्रोल छीन कर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की ओर उड़ाते हैं। और पहले क्रैश के 17 मिनट बाद 9:03 AM पर ये प्लेन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साउथ टावर में जाकर क्रैश हो जाता है। इस समय यूएस प्रेसिडेंट स्कूल पहुंच चुके होते हैं और क्लासरूम में होते हैं। उनके चीफ ऑफ स्टाफ एंड्रू कार्ड उनके कान में आकर कहते हैं कि अमेरिका इज अंडर अटैक। 9:37 AM पर फ्लाइट 77 जो हाईजैक होने वाली तीसरी प्लेन थी, उसे भी हाईजैकर्स ओवर पावर करके वाशिंगटन DC की तरफ उड़ाते हैं और इसे यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की हेडक्वार्टर की बिल्डिंग द पेंटागन में ले जाकर क्रैश करवा देते हैं। Oh my goodness. Oh my goodness. We're looking at a live picture from Washington, and there is smoke pouring out of the Pentagon. It would appear that there has been another major explosion, this one in the nation's capital. 9:45 AM पर तीसरे क्रैश के बाद यूएस एयर स्पेस को शट डाउन किया जा चुका है
जितनी भी एरोप्लेन्स उड़ रही थीं, उन सबको ये ऑर्डर दिए जा चुके हैं कि वो अपने नियरेस्ट एयरपोर्ट पर उतर जाएं। 9:59 AM पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साउथ टावर में जो क्रैश हुआ था, उसकी वजह से टावर में आग लग गई और पूरा स्ट्रक्चर टूट गया, जिसकी वजह से साउथ टावर कोलैप्स कर गया और नीचे गिर गया। I heard the chief of the department yell, "The tower has come down." 10:03 AM पर फ्लाइट 93 जो हाईजैक होने वाली चौथी प्लेन थी, इसे भी हाईजैकर्स ओवर पावर करके ले जाने लगे अपने टारगेट की ओर। चौथी प्लेन के टारगेट के बारे में कंफर्म नहीं है, मगर ये माना जाता है कि इसका टारगेट या तो व्हाइट हाउस था या कैपिटोल बिल्डिंग, और ये दोनों बिल्डिंग्स भी यूएस की बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स थीं। व्हाइट हाउस तो यूएस प्रेसिडेंट का रेजिडेंस है, यहाँ यूएस के प्रेसिडेंट रहते हैं, और कैपिटोल बिल्डिंग भी यूएस फेडरल गवर्नमेंट की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है। जब प्लेन हाईजैक हुआ तो इस प्लेन में बैठे लोगों ने अपने फोन ऑन कर लिए और इन्हें कॉल्स आने लगे इनके फैमिली मेंबर्स के, जिन्होंने इन्हें बताया कि अमेरिका में क्या हो रहा है। 3 प्लेन क्रैश हुए हैं और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर भी क्रैश हुआ है। इस प्लेन में बैठे लोगों के पास अब 2 ऑप्शन थे, ये या तो चुपचाप बैठे रहते और हाईजैकर्स को प्लेन क्रैश करने देते, या फिर ये उन हाईजैकर्स को रोकते। ये फाइट बैक करते हैं, हाईजैकर्स से लड़ने की कोशिश करते हैं। अब ये तो कंफर्म नहीं है दोस्तों कि पैसेंजर्स कॉकपिट तक पहुंच पाए या नहीं, या हाईजैकर्स को ओवर पावर कर पाए या नहीं, लेकिन ये बात साफ है कि पैसेंजर्स की बहादुरी की वजह से हाईजैकर्स अपने टारगेट तक नहीं पहुंच पाए और ये प्लेन पेंसिल्वेनिया के एक फील्ड यानी खाली खेत पर जाकर क्रैश हो गया। 10:28 AM पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का नॉर्थ टावर भी क्रैश की वजह से कोलैप्स कर जाता है। North Tower of WTC collapses. इन सब हमलों के बाद पता चलता है कि इन सब क्रैशेस में लगभग 3000 लोग मारे जा चुके हैं और हजारों लोग इंजर्ड हो गए हैं। कई लोग वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के टावर्स में, तो कई पेंटागन की बिल्डिंग में और कई उन प्लेन्स में मारे गए। हमलों के कुछ ही घंटों के बाद ये सस्पेक्ट किया जाता है कि इन हमलों के पीछे टेररिस्ट ग्रुप अलकायदा रिस्पॉन्सिबल है। यूएस इसके खिलाफ एक्शन लेता है और वार ऑन टेरर लॉन्च करता है, अफगानिस्तान को इन्वेड करता है और तालिबान को हटा देता है। ये भी सस्पेक्ट किया जाता है कि इन हमलों के लिए ओसामा बिन लादेन रिस्पॉन्सिबल है। हालांकि शुरुआत में ओसामा बिन लादेन इस बात को डिनाई कर देता है कि मैं इन अटैक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, लेकिन 2004 के यूएस इलेक्शंस के समय ओसामा के द्वारा एक पब्लिक टेप रिकॉर्डिंग जारी की जाती है, जिसमें वो फॉर्मली सभी एक्नॉलेजमेंट लेता है अटैक्स की। ओसामा अलकायदा के कई सारे लिस्ट ऑफ रीजंस, मोटिव्स बताते हैं इन हमलों को कराने के लिए। जैसे वो बताता है यूएस इजराइल का सपोर्ट करने लग रहा था, यूएस सोमालिया में मुस्लिम्स के खिलाफ जो अटैक्स थे उन्हें सपोर्ट करने लग रहा था, मुस्लिम्स के अगेंस्ट फिलीपींस को सपोर्ट करना, लेबनान में मुस्लिम्स के अगेंस्ट अग्रेशन को सपोर्ट करना, चेचन्या में मुस्लिम्स के अगेंस्ट रशियन क्राइम को सपोर्ट करना, सऊदी अरेबिया में यूएस के ट्रूप्स भेजना और इराक के अगेंस्ट सैंक्शंस डिक्लेयर कर रहा था यूएस। और ऐसे कई सारे रीजंस ओसामा लिस्ट डाउन करता है। 2002 में कमीशन बनाई जाती है 9/11 कमीशन, जिसका काम होता है 9/11 अटैक्स का पूरा लेखा जोखा तैयार करना। 2004 में ये कमीशन अपनी रिपोर्ट सौंपती है, जिसमें एक पाकिस्तानी टेररिस्ट खालिद शेख मोहम्मद को 9/11 अटैक्स का प्रिंसिपल आर्किटेक्ट बताया जाता है। खालिद शेख और 4 और अक्यूज लोगों को ग्वांतानामो बे जेल में डाला जाता है, जहां ये अभी भी है और ट्रायल अंडरगो कर रहा है। और वहीं ओसामा बिन लादेन को फाइनली 2011 में प्रेसिडेंट बराक ओबामा की गवर्नमेंट के समय मार दिया जाता है। तो दोस्तों ये थी कुछ डिटेल्स 9/11 अटैक्स के बारे में कि उस दिन क्या हुआ था। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।